नहीं एक बात एंटीवेल वालों को जहाँ खंभों में आग लगती है हाँ। वो नहीं तो आते। वो आते ही नहीं है। यानी कि बच्चे हैं जो हैं बच्चों की गलती है। बच्चों की गलती हाँ है। जी, हाँ बच्चों की गलती है। यानी कि जो बच्चा मरा है वो अपनी गलती की वजह से अपनी मर गलती, गया। हाँ अपनी गलती के कारण हमारा कोई पतंग लूट रहे पीछे देखा नहीं। यहाँ पे अनलीगल तरीके से लाइट जलाई जा रही है। लापरवाही है बच्चों की थी। बच्चों की थी भैया, यहाँ किसी की नहीं है। लोग जला रहे हैं अपने फायदे के लिए। करंट तो कहीं से आया ना। अब यहाँ पर हमें बारिश पतंग में तो लूट आ रहे हैं जाता तो उसको लेकर एनडीपीएल को लेकर तो आपको शिकायत करनी चाहिए ना। बारिश में तो दीवालों में भी आ जाए करंट, क्या करें। डिपल वालों को भी पता है, वो खुद रिश्वत खाते हैं। के चक्कर में ही उसकी करंट लगा है। वो अपनी लापरवाही के चक्कर में नहीं गया। वो बच्चे की लापरवाही से लगा है। नहीं, बच्चे की लापरवाही से नहीं लगा है। बारिश जब आती है तो करंट फैलता है। ये जो भी रिक्शा लगा रखे इनके पास एग्रीमेंट है। मतलब करंट होता ही नहीं तो उसकी लापरवाही कैसे हो सकती थी सर। जो बोल रहे हैं कि उसकी लापरवाही है वो ये चीज़ गलत है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। कल देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरे देश ने मनाया और कल एक ऐसा भी परिवार था जिसने मातम भी मनाया। कल देश की आज़ादी 15 अगस्त पर 2 बच्चों को करंट लगने पर एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। मेरे साथ और मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ, उस घर पर मौजूद हूँ जिस परिवार का बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और मेरे साथ वो लोग सब मौजूद हैं। एक ये शख्स हैं जिनके कमरे पर वो परिवार रहता था और दूसरा उस बच्चे का भाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो परिवार यहाँ रहता था, जो बच्चा था, वो ये जो घटना हुई आखिर वो कैसे हुई, क्या क्या हुआ, आपको कैसे मालूम चला? घटना ऐसा हुआ कि हम लोग 14 तारीख को उसका बर्थडे था। बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया हमने। रात के 12-1 बजे तक खूब खाना पीना खाया। फिर अगले दिन 15 अगस्त का दिन था तो हमने बोला कि भाई सब बच्चों को अपने घर में रखना है, कहीं पतंग वतंग लूटने नहीं जाना है। बारिश का मौसम हो रहा है, करंट भी फैल सकता है, छप्पर ऊपर कहीं झुग्गी पे नहीं चढ़ना है। ठीक है, वो सारा दिन उसके पिताजी ने, जिसका बच्चा ख़त्म हुआ मेरे किराएदार का, सारा दिन अपने कमरे में रखा उसने। घर में आटा नहीं था गेहूं पिसवाने के लिए, बस आधे घंटे के लिए थोड़ी देर बाहर चला गया। इतनी देर में बच्चा वो थोड़ा सा बाहर निकला पतंग वतंग के चक्कर में या जैसे भी, और जिस पार्क में वो गया पतंग के चक्कर में हो, और वहाँ पे कुछ बैटरियाँ रिक्शा चार्जिंग में लगा हुआ था। वहाँ पे आए दिन इतना मतलब लापरवाही से तार नंगे रहते थे। अगर कोई पशु भी चला जाए, गाय भी चला जाए, तो वहाँ पे भी उसका ऑन द स्पॉट करंट लग सकता है। तो यहाँ पे आए दिन वहाँ लापरवाही रहती है। ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पहले मतलब भी कि जिस पार्क की हम बात कर रहे हैं, उस पार्क के अंदर इस तरह की घटना पहले भी हुई पहले है। भी हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। तो ऐसे वारदात यहाँ पे झुग्गियों में होते रहते हैं। तो वो जो घटना हुई है, बैटरी रिक्शे की जो चार्जिंग के जो तार होते हैं उनसे करंट लगा है? नहीं, मैं तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे था नहीं, लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है कि रिक्शे के पास मरा हुआ ऐसा पड़ा हुआ था। तो करंट लगने से तो मरा ना? करंट लगने से मरा है। उसकी हथेली खोल के देखी गई तो काला काला था, यानी कि उसने तार पकड़ा हुआ था, तार छू लिया था। तो जो बड़ा वाला लड़का था, तकरीबन मेरे ख्याल से 18-19-20 साल का लड़का होगा, वो उसको लगा, वो थोड़ा सा मतलब झेल गया इस करंट को, लेकिन वो छोटा सा बच्चा उस करंट को नहीं झेल पाया। कितनी उम्र थी बच्चे की? आई थिंक मेरे ख्याल से 10 साल 10 साल का, मतलब कि 10 साल का जो बच्चा था छोटा, जो छोटा बच्चा मरा है उसकी उम्र तकरीबन 10 साल की बताई जा रही है। और एक जो दूसरा और लड़का है उसकी उम्र 18 से 19 साल की बताई जा रही है। लेकिन जो बड़ा वाला लड़का है वो बच गया है और जो छोटा बच्चा था वो करंट को झेल नहीं पाया और वो ख़त्म हो गया। क्या वो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया था? देखिए, वहाँ पर अभी ये कहना मुश्किल है। वहाँ पे बताया गया था कि कोई वहाँ पे पार्क में पेशाब करने गया था, तो पेशाब करते हुए दौरान किसी ने देखा कि भाई एक बच्चा पड़ा हुआ है। अच्छा, बच्चा पड़ा हुआ है। उसने इन्फॉर्म किया बाहर पड़ोस में, किसी जो पार्क के बाहर कोई बैठा है दुकान वाला, कि भाई किसका लड़का है। तो ऑन द उसने पहचान लिया कि भाई ये उस वाले किराएदार, मकान मालिक का किराएदार का लड़का है। ठीक है, इसने इन्फॉर्म किया उसके पिताजी को। पिताजी लेके गए उसको मुन्नी मारम हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है, मुन्नी मारम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने चेकअप किया।
डॉक्टर ने कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कोई किया, जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने ये कहा कि आप इनको घर लेके चले जाइए। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने ये नहीं बोला कि पुलिस को बुला लो या जैसे भी है कि कार्रवाई करवाओ। उन्होंने कहा कि घर लेके चले जाओ। वो घर लेके आ गया, वहाँ पे मैं बाहर गया और वहाँ से मैं डेड बॉडी को टांग के फिर अपना यहाँ पे लेके आया घर पर। मेरे को एक ये जानना है कि जब ये सारी घटना हुई तो पुलिस को खबर हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था हाँ। कि जब हम ये डिसीजन चल रहा था, जब हमने कहा कि भाई इन्फॉर्म करना चाहिए, तो इन्होंने आपस में डिसीजन लिया कि हम विदाउट पर मतलब इन्फॉर्म किए हम गांव लेके जाएंगे। फिर मैंने कहा कि भाई मैंने एडवाइस दिया कि ये गलत है, आपको यहाँ पे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म करने के बाद फिर आप जो कागज़ बनेंगे हॉस्पिटल से, बाय द वे कहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए, इस तरीके से फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया। तब इन्फॉर्म हुआ, 2 बीट वाले ऑफिसर यहाँ पे आए और देख के गए, मुआयना करके गए ऑन द स्पॉट। फिर पीसीआर की गाड़ी आई, फिर वो अपनी डेड बॉडी को लेके गए, अम्बेडकर हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब कि पुलिस को भी खबर देने का काम वो देरी से हुआ। देरी से हुआ। तो उसके बाद अब उस परिवार, वो जो बच्चा है उसको गांव ले गए हैं? नहीं, उसके बाद हम ऑन द स्पॉट अम्बेडकर ले गए, पीसीआर ले गई। फिर वहाँ पे हमने हाथ पैर जोड़े कि भाई पोस्टमार्टम ना किया जाए। तो पुलिस वालों ने सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, आप डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़ लेना जैसे भी है कि भाई पोस्टमार्टम ना हो। लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी डॉक्टरों ने, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए रख लिया। फिर हमको डेड बॉडी हमने छोड़ आए हॉस्पिटल में। फिर हम घर 8:30 बजे, 8:45 बजे हम घर पे आ गए। मैं उस परिवार के उस भाई से भी बात करना चाहूँगा कि आपका वो छोटा भाई था, ये सारी जब घटना हुई और जिस जगह बताई जा रही है, तो इस तरह की घटनाएं क्या उस पार्क में ऐसी होती रहती है? हाँ, होती रहती हैं। तो इसको लेकर क्या कभी कुछ शिकायत वगैरह कुछ नहीं किया जाता है? कोई ऐसा कुछ कोई नहीं, शिकायत नहीं ऐसा कोई शिकायत नहीं करता। आदमी जैसे आप हमारे साथ हुई, हम हमारे पीछे बोलने वाला, सहयोग करने वाला कोई नहीं है, तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। वैसे पार्क के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। नहीं, इसके पीछे क्या कोई वजह ऐसी नज़र आती है कि वो उस पार्क पर किसी का कब्जा या कोई दबंगाई दिखाता है या डर है किसी बात का आपको? नहीं, जैसे जो घटना आज आपके भाई के साथ हुई, ऐसी घटना आगे भी तो हो सकती है किसी के साथ, तो उसके लिए तो एक डर बना हुआ है ना अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। यस। आप ये आपके परिवार वगैरह सारे गांव में हैं? गाँव गए, गांव गए हुए हैं। अब वो बच्चा स्कूल वगैरह जाता था? स्कूल जाता था, कौन सी क्लास में था? 5वीं में। 5वीं क्लास में पढ़ता था। एक्चुअली क्या था कि अभी लॉकडाउन से पहले वो पढ़ता था। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो वो इस गांव चले गए थे। फिर उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम स्कूल से कट गया था। फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर यहाँ पे आए थे, तो काम वाम करने लगे। फिर हमने कहा कि एडमिशन कराओ, तो उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन कराया था। तो अभी एडमिशन में कम से कम 15-20 दिन बाद वो उसका नाम आने वाला था। तो इस मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वो बच्चा, मासूम सा बच्चा जो अभी स्कूल जाने की उम्र थी, स्कूल जाया करता था, 5वीं क्लास का वो छात्र रहा। और अब ये देखिए, देश की आज़ादी के दिन और एक दिन पहले उसके जन्मदिन उसके परिवार ने बड़ी खुशी के साथ मनाया, लेकिन अगला ही दिन जो उसके लिए एक आखिरी दिन ऐसा बना कि घर के अंदर मातम बन गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये घटना हुई है पार्क पर, ये घटनाएं बताई जा रही है कि लगातार ऐसी होती रहती हैं। और उस पार्क का भी मैं आपको सीधे तौर पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये पार्क है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं एक हुई है तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होने के लिए तैयार नज़र आती है। इसको लेकर नगर निगम, दिल्ली सरकार को भी सतर्क होने की ज़रूरत है और इस पर कोई सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। मैं उसी पार्क, उसी घटना स्थल पर खड़ा हूँ जिस जगह 2 बच्चों को करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा बड़ा बच्चा घायल है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चला। मेरे साथ इलाके के ज़िम्मेदार नागरिक हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से, पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें सीधी दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये वो पार्क है जिस पर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का कितना ध्यान रहता है। शौचालय बने हुए हैं लेकिन शौचालय चलते नहीं हैं। पार्क में आवारा पशु कहूँ या पालतू जानवर कहूँ, जगह जगह बंधे हुए हैं और गंदगी हो रखी है। सफाई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। और इसी के साथ ही मैं दिखाऊं, मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि रिक्शे खड़े हुए हैं। कौन चलता है कौन ख़राब है कुछ शक्ल नहीं पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर बैटरी रिक्शे चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पर चार्ज होता है।
जो बच्चे की जो मौत हुई है वो चार्जिंग सेशन के कारण हुई है, कैसे हुई है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ पार्क की जो ये व्यवस्था है इसको सुधारने के और लेकर के भी आप लोगों ने कभी कुछ पहल तो की होगी कि इस तरह की जो पार्क के अंदर व्यवस्था है, बता रहे हैं कि इस जगह पार्क में कई घटनाएं हो गई हैं, खासतौर पे बिजली के करंट की वजह से भी और दूसरी वजह से भी, इसको लेकर क्या इंतजाम की सोच घटना नहीं हुई कभी? देखिए शायद ये पहली घटना है, नहीं, ये पहली घटना है यहाँ पर। ऐसी इससे पहले कोई घटना नहीं हुई है कि करंट वगैरह लगने से कोई घटना हुई हो। लेकिन जो ये व्यवस्था है गवर्नमेंट की, इसे आप खुद देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने। इससे पहले भी कई बार इस पर आवाज़ उठी है। पीछे भी हमारे जो कमिश्नर थी वो मैडम ने आके इसके गेट वगैरह ठीक करवाया था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। और उसके बाद कुछ समय बाद पहले आपने देखा होगा कि जगह जगह शौचालय का निर्माण करवाया एमसीडी ने, तो उसी दरमियान यहाँ भी एमसीडी ने ही शौचालय बनवाए थे। लेकिन आज इसकी दुर्गति ये है कि इनके जो सेफ्टी टैंक है वो पूरी तरह भर चुके हैं और इनमें से इतनी बदबू आती है कि आप ये हवा नहीं चल रही है, नहीं तो इतनी बदबू आती है कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। और व्यवस्था की बात रही तो अगर ये डीडीए को इसकी कंप्लेंट की जाती है तो डीडीए वाले कहते हैं कि वो एमसीडी के अंडर में है, और एमसीडी वालों से कहा जाए तो वो कहते हैं डीडीए के अंडर। आज तक समझ नहीं आया कि पार्क वास्तव में किसके पास है। तो ये सारी हालात देख रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए या तो इस पार्क के अंदर आने का रास्ता ही बंद किया जाए ताकि ये खाली रहे, ताकि कोई इस तरह से ना हो। हाँ तो कहाँ जाएगी? तो इसकी व्यवस्था के लिए झुग्गियों की पब्लिक भैया यहीं आती है इसी में। ये झुग्गियों का इकलौता पार्क है ये। लाशें भी यहीं रखी जाती हैं, कोई मर जाता है तो इसी में टेंट लगवाते हैं भैया। कहाँ जाएगी पब्लिक? हाँ तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमारा ठीक है, बढ़िया है, ऐसा ही कि ऐसा गंदा ही रहना चाहिए। हमें बहुत बढ़िया। बारिश की वजह से कीचड़ होगा, ऐसा कोई गंदगी नहीं है इसमें, साफ रहता है। अच्छा, आप इसको साफ बोल रहे हैं कि जहाँ पर दूर दूर तक गंदगी? ये तो बारिश हुई है जब हुई है, बारिश की वजह से किसी का एक रिक्शा खड़ा, किसी का दोगड़ा बेचारे मजदूरी करके आते, चलाते हैं, रोटी खाने जाते फिर ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, आज तक कोई ऐसा करंट से कोई नहीं मरा। ये गलत अफवाह फैलाई है किसी ने। नहीं, लोग बता रहे हैं कि अंदर लोगों से बात की गई है। अरे भाई साहब सुनो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और ऊपर से गिर जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है बताओ? तो ये जो मौत हुई है ये ऐसी पतंग उड़ाकर गिरने से हुई पतंग है? उड़ा रहे थे, वो पतंग उड़ा रहे थे बच्चे। ग्रिल से करंट आया गई। कौन सी ग्रिल से? यो वहाँ उस ग्रिल से करंट आया है। तो वो बच्चा जो था 10 साल का यहाँ पतंग उड़ाने आया था? वो थोड़ा नहीं लूटते हैं, लूटने आया था। पतंग लूटने आए थे, तो लूटने की वजह से जो तार था उस पे उसका हाथ या पैर लग गया। साहब एक की तो इतनी उंगली उड़ गई है अंदर झुग्गी में, इतने बच्चे की इतनी उंगली उड़ गई, वो हॉस्पिटल में भर्ती। वो से कब हुई है घटना? ये कल ही है, कल की? अच्छा, एक की जो है उंगली कट गई है? दो नहीं तीन है। तीन? हाँ तो वो बच्चा जिंदा है? हाँ जिंदा है। तो उसको ऐसा क्यों हुआ? तो वो पतंग लूटने के लिए आया था इस वजह से? लूटने के लिए मंजा खींच रहे तो क्या होगा? मंजा खींचा इस वजह से? हाथ पड़ गया गलती से, गलती से? हाँ जी ऐसा ही हुआ है भाई, यही लापरवाही हुई है, कुछ नहीं है। यानी कि बच्चे हैं जो हैं बच्चों की गलती है। बच्चों की गलती हाँ है। जी हाँ, बच्चों की गलती है। यानी कि जो बच्चा मरा है वो अपनी गलती की वजह से मर गया। हाँ अपनी गलती के कारण हमारा, कोई पतंग लूट रहे पीछे देखा नहीं। और जो दूसरा बच्चा जो घायल है वो अभी अपनी गलती की वजह से घायल है। वो दोनों ही थे, लेकिन अब लापरवाही है बच्चों की थी। बच्चों की थी भैया, यहाँ किसी की नहीं है। तार जो लगे जा रहे हैं, चार्जिंग हो रही है, वो कोई लापरवाही नहीं है? चार्जिंग नहीं हो रही यहाँ पे किसी की, किसी की चार्जिंग नहीं होती है? खाली खड़े करते हैं, रोटी वोटी खाने आते हैं फिर अपने चले जाते हैं। झुग्गियों में मीटर तो लगे होंगे? अंदर तो निरे मीटर हैं। मीटर जब लगे हुए हैं तो मीटरों के लगने के बावजूद भी करंट कैसे फैल सकता है? पता नहीं भैया, अभी तो एनटीपीएल वाली जवाब देंगे, हमें क्या मालूम है। तो इसको लेकर शिकायत तो करनी चाहिए ना। वो बच्चे नहीं आपके सुनते, भी नहीं सुनते मेरे हैं और भी लोग हैं। वो नहीं सुनते। ऐसे आज 2 बच्चों की लापरवाही हुई है, कल को और बच्चे लापरवाही करेंगे। वो भाई साहब नहीं सुनते। एक दिन के बाद आते हैं फिर ठीक करने के लिए। नहीं, एक बात, एनडीबीएल वालों को जहाँ खम्भों में आग लगती है वो नहीं तो आते। वो आते ही नहीं है। 4 बार कंप्लेन करने के बाद फिर आते हैं। नहीं, जैसे अब ये बताइए, अब बच्चे मर गए, एक बच्चा मर गया, एक बच्चा घायल हुआ, किसी बच्चे की लापरवाही है, करंट लगा, करंट तो कहीं से आया ना। अब यहाँ पर पतंग लूट रहे हैं, तो उसको लेकर एनडीपीएल को लेकर तो आपको शिकायत करनी चाहिए ना। बारिश में तो दीवारों में भी आ जाता है करंट, क्या करें, नहीं सुनते। कई बार दीवार गीली हो जाती है, दीवारों में तो आ जाता है, बारिश अंदर में भी आ जाता है। यहाँ तो छोड़िए, तो हमारे तो घरों में आ जाता है कई बार। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि कल जो बच्चे की मौत हुई है, उस मौत पर इलाके के लोगों का कोई अफसोस, दुख है?
भैया देखो जिसका मरता है वो अफसोस तो होगा ही। नहीं, वो अपनी लापरवाही से मारा ना, दुख किस बात का करें? नहीं दुख होता है, ये बात बोलो लो। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, दुख तो होता है, हमारे भी बच्चे हैं। मेरा वही सवाल है। आपने कहा है कि बच्चा अपनी लापरवाही से मरा है, मरने वाला अपने लापरवाही से मर गया तो किसी की गलती है नहीं, एनडीपीएल की भी गलती है नहीं। अरे मरता है, चलता चलता ठोकर लग के मर जाता आदमी, दुख तो उसका भी होता है भाई, दुख तो सबका है। भाई साहब ये सीधा सीधा सरकार का जो खुले तार रखती है वो पूरी ड्यूटी नहीं दे पाती है। जो नहीं, खुले तार कहाँ है? यहाँ पर एक भी खुला तार नहीं है इस इलाके में। जो भी खुले तार होंगे जहाँ पे भी उनको करंट लगा है वो एनडीपीएल की और जो उससे रिलेटेड सरकार है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। नहीं, आप एनडीपीएल को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं जब यहाँ पर तार खुला है ही नहीं? तो लोग जैसा यहाँ कहते हैं ना कि अगर कोई आग लगती है तो सर्विस पूरी प्रोवाइड नहीं होती, टाइम से नहीं आते हैं, तो वो खुले तार की वजह से, वो लापरवाही की वजह से एनडीपीएल की लापरवाही है, और जाहिर है जो एनडीपीएल से रिलेटेड जो सरकार है उसकी लापरवाही है। मेरा नाम देसर है भैया, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं इन्हीं झुग्गियों में रहता हूँ, ठीक है। मेरा घर का नंबर 138 जीपी ब्लॉक। कोई मुझे मार दे या कोई मेरे ऊपर कोई भी कपट करे, मुझे इससे मतलब नहीं है। जो 15 अगस्त की जो घटना हुई थी वो क्या थी वो मैं बताता हूँ। वो ये था ये कि यहाँ पे अनलीगल तरीके से लाइट जलाई जा रही है, जिसे लोग जला रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिक्शे इन्वॉल्व करे जाते हैं एनडीपीएल की चोरी की लाइट से। अच्छा, हाँ जी, इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की है, वो आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हो। एनडीपीएल वालों को भी पता है, वो खुद रिश्वत खाते हैं। अच्छा, वो उनको पैसे देते हैं, उनके रिस्क चार्ज। तो जो बच्चे उनको करंट लगा है, हाँ जी, वो कैसे लगा है करंट, किस वजह से कैसे लगा? पतंग लूटने गए हुए थे, बारिश का टाइम था, जो बच्चा पतंग लूटने के लिए गया वो पतंग के चक्कर में गया था, उसको करंट लग गया, और वो बंदा वहीं पे ढेर हो गया था। 3-4 घंटे जो मुझे आके पता लगा, 3-4 घंटे जब मैं घर से बाहर आया तो मुझे पता लगा इस बात का कि उस बंदे को करंट लग गया, वो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको किसी ने उठाया। उसके बाद एक लड़का और गया, चाहे किसी भी मैटर में गया हो, पर दूसरे को भी करंट लग गया, ठीक है। इसके बारे में मैं जानता हूँ, पर यह गलत चीज़ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनलेवल है। अब ये बता रहे हैं कि जो करंट लगा है वो बच्चे की लापरवाही से लगा है। नहीं, बच्चे की लापरवाही से नहीं लगा है। बारिश जब आती है तो करंट फैलता है। ये जो भी रिक्शा लगा रखे हैं, इनके पास एग्रीमेंट है, मतलब आपका ये कहना ये है आप कि लाइसेंस यहाँ पर तार है, आप ये बताइए मेरे को, आप इस बात का जवाब दीजिए। आप मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। एनडीपीएल का इनके पास कोई भी मैटर है या कोई भी मतलब तार की जो लाइसेंस हाँ है, बिल्कुल उन पे भी है कि लाइसेंसिंग है क्या है, कोई भी एक्टिवेशन है इनके इनका पास? ये साफ तौर पे कहना है कि यहाँ जो 2 बच्चे की जो करंट लगा उसके पीछे सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो बिजली के जो तार हैं वो लापरवाही से बैटरी रिक्शे की चार्जिंग की जाती है। लापरवाही तो किसी की नहीं थी, उन्हीं की, वही तार के चक्कर में ही उसकी करंट लगा है। वो अपनी लापरवाही के चक्कर में नहीं गया। लापरवाही अगर करंट होता ही नहीं तो उसकी लापरवाही कैसे हो सकती थी सर? इस चीज़ में सबकी दिक्कत है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वो है ना, लैटरिन की व्यवस्था है वो भी बंद हो रखी है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि उसकी लापरवाही है, वो ये चीज़ गलत है सर, ये गलत है। एक बच्चा पतंग लूटने के लिए पार्क में जाता है घर से बाहर, और पतंग लूटने के दौरान उसको करंट लगने से मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कानूनी पक्ष क्या है? देखिए, अगर कोई किसी बच्चे की इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं अगर जान गई है तो अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस को प्रूव करता है, न किसी के पार्ट पे तो एक नेग्लिजेंस थी, चाहे वो एनडीपीएल के पार्ट पे हो या कोई व्यक्ति जो वहाँ पे अगर बिजली की चोरी कर रहा है तो उसने किसी खुले तारों को छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को पूरी तरह से तफ्तीश करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर इसमें जो जिम्मेदारी है और जो नेग्लिजेंस है वो किसकी है, और जिसकी भी जिम्मेदारी तय होती है फिर उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा जो जिस परिवार से वो बच्चा खोया है वो भी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत वो कोर्ट में जा सकते हैं और मुआवजे के लिए मांग कर सकते हैं, और मुआवजा ऐसी स्थिति में उनको शर्तें मिलना तय है।